नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है मेरी एनिवर्सरी वाले दिन की, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रही। कभी आप बोलो कि पुरानी। असल में मैंने क्या क्या खाना बनाया था, तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं ये वीडियो नहीं डाल पाई थी बीच में। तो मैंने सोचा चलो आज आपको पता भी लग जाएगा, और ये वीडियो डली भी नहीं थी, बनी हुई थी मेरे पास, तो ये आप तक पहुँच भी जाएगी। तो खाना तो आपको पता ही है, मैंने सारा घर पे ही बनाया था। तो यहाँ पे मैं लगी थी तैयारी में शाम के टाइम, और गुड्डू करवा रही है मेरी हेल्प। सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन में जो बर्तन वगैरह पड़े थे वो सारे साफ़ करे, क्योंकि उससे पहले मैं अपना कटिंग वगैरह करवाने चली गई थी, तो बहुत टाइम लग गया था। तो जब तक आई थी तो काम सारा ऐसे ही फैला पड़ा था, तो काम समेटने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो उससे पहले मैंने बर्तन करे, मगर जिससे कि मुझे फिर खाने में आसानी रहे बनाने में, फिर ये नहीं कि एक एक बर्तन में धोती रहूँ। तो यहाँ पे माँ बेटी लग गए हैं तैयारियों में। गुड्डू के पापा आ गए हैं जानकारी के लिए कि क्या क्या बना रही। बल्कि पहले बच्चों का था कि बाहर जाएंगे, और बच्चे भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे कि बाहर जाना, और मेरा भी थोड़ा मन था कि मैं बाहर जाऊँ। मतलब कि थोड़ा सा उस टाइम तबीयत ठीक सी नहीं थी, तो इस वजह से ये था कि फिर अकेली कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैं ये कहने लगे कि नहीं, घर पे ही बना ले। पहले भी खाना बाहर खाया था, तो फिर वही है, मेरी तबीयत की वजह से ही ज़्यादा कह रहे थे कि नहीं, घर पे बना लेंगे और मैं मतलब हेल्प करवा दूँगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो जब बनाना ही है तो क्यों ना क्यों पीछे हटना। तो अपना फिर मैं लग गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाल लिया मटर, और गुड्डू ने जब तक रेडी कर लिए हैं प्याज टमाटर वगैरह सब कट करके मतलब तड़के के लिए। तो खाने में मैं बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी, और एक बनाऊँगी दाल मखनी, जो कि हम होटल में खाते हैं, वो ही सारी चीज़ें मैं बनाऊंगी। क्योंकि मैंने सोचा मैं बच्चों को बाहर तो लेके नहीं जा रहे, कम से कम उन्हें घर पे ऐसा फील तो हो कि हम बाहर का ही खा रहे, जो वे वहाँ पे खाते हैं जाके, वो ही सारी चीज़ें मेरा बनाने का इरादा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं पीसने लगी हूँ प्याज वगैरह। तड़का दोनों सब्जियों का ही मैं तड़का तैयार कर लूँगी अभी। और उधर गुड्डू ने बनाना शुरू कर दिया है वेजिटेबल रायता। क्योंकि आपने देखा ही होगा, जब भी हम बाहर डिनर करने के लिए जाते हैं, मतलब खाने के लिए, तो हमारी ये फेवरेट डिश होती है तीन ही। बच्चे खाते हैं पनीर, और क्या नाम, दाल मखनी और रायता, वेजिटेबल रायता। तो मैंने सोचा चलो आज मैं मतलब घर पे ही सारी चीज़ें बना के ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि बच्चों को घर का भी पसंद आएगा या बाहर का ही आता है। पनीर तो खैर बनाती रहती हूँ, तो दाल भी बनाऊँगी। तो दाल मैंने रख दी थी उबलने के लिए, जो काली दाल होती है साबुत वाली, वो वाली, और उसमें थोड़ा सा राजमा डाल के वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी पहले ही, बर्तन वगैरह साफ़ करने से पहले। तो इधर बस प्याज पीस लिया है, टमाटर पीस लिया, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी जो भी बनती है जैसा पनीर वगैरह, तो उनमें जो मसाले पीस के डालते हैं वो ही उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पहले मैं एक्स्ट्रा जो तैयारी है मेरी, वो ही सोच रही हूँ कि वो वाली कर लूँ, क्योंकि उससे जब तैयारी सारी हो जाएगी फिर फटाफट से अपना खाना रेडी हो जाएगा। गुड्डू अपना चॉपर में चॉप कर लिया है सारे, जैसा खीरा टमाटर जो भी वो अपना उसमें रायते में डाल लेगी वो, क्योंकि मिक्सी में ज़्यादा पतली हो जाती है, चक्कू से काटने में देर लगेगी, और चॉपर से जो कटती है ना वो उस रायते के लिए अच्छी रहती है, मतलब वो सेव ठीक रहती है। तो यहाँ पे मैंने मटर रख दिए हैं हल्के से बॉईल करने के लिए, जिससे कि मतलब ये हार्ड से ना रहे। तो पानी में डाल के रख दिया। बीच में कुकर में रखी है दाल उबलने के लिए, और तीसरी गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई, इसमें मैं बनाने लगी हूँ मटर पनीर। तो कढ़ाई मैंने रख लिया है, कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डाल लिया। आपको पता ही है मैं पनीर कैसे बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरी वही रेसिपी होती है, वही मसाले होते हैं। तो मैंने कोई खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले, क्योंकि अगर डालती भी हूँ तो बच्चे नहीं खाते, तो इस वजह से फिर मैं क्या फ़ायदा, जब बच्चे खुश होकर नहीं खाते तो फिर क्या फ़ायदा डालने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरा धनिया वगैरह तड़के की मिर्च डाल के प्याज डाल ली। अब प्याज को मैं सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। प्याज हमारी भुन जाएगी, ये देखिए। और उधर मेरी वीडियो कॉल भी चल रही है, फ़ोन आ रहा है, तो मैंने साथ साथ अपना कॉल भी अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं होता कि भाई आराम से बैठ के बात करो, ये होता है कि बस अपना वीडियो कॉल वो कर लो,
क्या नाम, खाना मतलब काम करते करते ही ज़्यादातर मेरा प्रयास करते या खाना खाते ही होती है। तो इधर देखिए प्याज को खूब अच्छी तरीके से जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए जब तक मैं इसको भून लूँगी। उसके बाद फिर इसके अंदर डाल लूँगी मसाले। मसाले भी मेरे जो बेसिक मसाले हैं वही डलते हैं, इससे अलग मैं कुछ नहीं डालती। 4 ही हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, यही 4 मसाले मैं डालती हूँ। गरम मसाला भी मैं कभी कभी डालती हूँ, वरना तो नहीं डालती, क्योंकि गरम मसाला भी थोड़ा गर्म सा हो जाता है इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने टमाटर को, यहाँ देखिए मेरे से ना टमाटर नहीं भुने, अगर मैं आपको बताऊँ, पता नहीं भून लिए, हाँ भुन गए हैं। तो मसाले मैंने डाल दिए, फिर टमाटर डाल दिए। टमाटर को खूब अच्छे से भूनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दही। दही को खूब अच्छे से पका लिया तेज़ आंच करके, और फिर मैंने इसमें डाल दिया है मलाई। तो मलाई भी डाल दी। हाँ ये देखिए मैं कह रही थी ना, मैंने कहा टमाटर मेरे याद नहीं रहे डालने, तो वो मैंने सबसे बाद में डाले, मलाई दही वगैरह डालने के बाद। तो कई बार हो जाता है, तो कोई बात नहीं जी, मुझे ये पकाने हैं अच्छे से, जब तक कि ऑयल अच्छे से ना छोड़ दे तो तब तक मैं इसको पका लूँगी। पिसे हुए हैं तो वो पक जाएंगे आराम से, और वैसे तो मैं पहले ही डालने थे। तो देखिए ग्रेवी हमारी पनीर की बनके रेडी हो चुकी है, मैंने रख दी पकने के लिए। तो तब तक हमारी ग्रेवी बनेगी, तब तक मैं इधर भी जो और तैयारी है वो कर लेती हूँ। जो पनीर वगैरह वो कट कर लूँगी, और साथ साथ ही मतलब देखिए स्लेब मेरा पूरा फैला पड़ा, ये मत बोलना आप कि इतना सारा फैला रखा। और क्योंकि अभी सारा सब्जियों का ही काम हो रहा, बाद में मैं साफ़ कर दूँगी। तो पनीर मैंने ले लिया, 2 पैकेट पनीर मंगाए हैं। मटर भी डलेगी इसके अंदर, तो वो मतलब 2 सब्जी बनेगी तो बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, और थोड़ी सी रसेसेदार मैं सब्जी बनाऊँगी, जो कि जिसमें मुझे चावल भी बनाने हैं, क्योंकि बच्चों को चावल भी पसंद है। दाल चावल जो वो वाली रोटी दाल होती है ना मखनी वाली, और पनीर के साथ भी बच्चे चावल खा लेते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा बनाऊंगी। तो इधर मैं पनीर कट करने लगी हूँ, और उधर गुड्डू ने वेजिटेबल कट करके तैयार कर ली सारी, और वो रायता बनाने लगी है। गुड्डू को रायता बनाने का बहुत शौक है, मतलब कि अच्छी तरीके से वो बना लेती है, उसमें जैसा भी जो भी डालना मसाले वगैरह डाल के खूब अच्छे से वो तैयार करती है। और इधर देखिए बस मैं भी लग रही हूँ, तो दोनों माँ बेटी लग रही हैं तैयारियों में अपनी एनिवर्सरी के लिए और अच्छा लगता है जैसा कुछ स्पेशल डे और अपने आप खाना बनाए। वैसा तो देखो बाहर का तो बाहर का ही होता है, लेकिन अपने घर का अपने आप बनाओ तो उसमें कुछ अलग ही टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। अपने लिए कुछ करो, अपनी कुछ स्पेशल डे पे अपने आप खुद बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे शायद काफ़ी ऐसा टाइम हो गया कि हमने खाना वगैरह मतलब कोई स्पेशल डे पर नहीं बनाया। वैसे बनाया जैसा गेस्ट आए तब बनाया, बाकी कोई स्पेशल डे तो शायद इस साल तो नहीं बना पाए। और मैंने अपनी पिछले साल भी एनिवर्सरी वगैरह कोई भी सेलिब्रेट नहीं करी थी। इस बार भी मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी करने का, सच में ही बताऊँ मैं क्यों, मुझे लगता है कि चलो अब तो हम बड़े हो गए, कोई नहीं बच्चों का काम है। लेकिन अब बच्चे इतनी ज़्यादा जिद करने लगे कि बच्चे नहीं मानते, बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा अब हमारे सामने तो हुई नहीं, पहले आपने की होगी। पहले तो खैर सबका ही पता कि भाई ऐसे ही होती थी। मैं तो आपको सच में ही बता रही कि 5-7 साल तो पता भी नहीं था कि एनिवर्सरी आई और कब चली गई। हाँ डे का पता रहता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि केक कट करा या नहीं। देखो हर टाइम आदमी के पास आता है, हमने ऐसे ही सिंपल ही अपना मतलब एक दूसरे को विश कर दिया, बस यही था। बाकी इससे ज़्यादा घर में जैसे मैं गांव में रहती थी या यहाँ भी बस अपना हलवा वगैरह बना लिया तो इतना ही बहुत होता था। बना भी लेते थे, नहीं भी बनाते थे, लेकिन ये स्पेशल यानी कि स्पेशल प्रोग्राम करके स्पेशल मतलब कुछ मतलब सेलिब्रेट करना, ये तो अभी हम 5-7 साल से जब से बच्चे बड़े हुए तब से ही करने लगे, क्योंकि बच्चे अब जिद करने लगे कि नहीं मम्मा करो करो। वो बर्थडे भी और ये भी सब कुछ अभी करने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी बस यही है कि चलो, और अच्छा होता है कि इसमें सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सब के सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो वही है, छोटी छोटी खुशियों से भी बहुत खुशी मिलती है। कब ये मौके मिल जाते हैं, वरना तो आज के टाइम में सब अपने आप में इतने बिजी हैं कि किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बात करने का। भले ही हम बाहर से किसी को नहीं बुला रहे, क्योंकि अब बस बुलाया ही नहीं जाता, तो घर घर के ही हो जाते हैं इकट्ठे। तो थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ भी बोलो बैठो बनाओ एक दूसरे के लिए, तो
वो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है। तो वही कहते हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती है लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने उधर पनीर बना दिया, उसमें मटर पनीर वगैरह सब डाल दिया, उसको पकने के लिए रख दिया है। अब बारी आ गई है दाल के तड़के की। दाल का तड़का रख दिया है इधर कढ़ाई में। उधर एक गैस पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी उबलने के लिए। दाल हमारी उबल चुकी है, तो यहाँ पे मैं उसका तड़का करूँगी तैयार। ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही, जैसा मैंने बताया दाल में कम ही डालूँगी। पनीर में तो फिर भी प्याज वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन दाल फिर ज़्यादा मीठी मीठी सी लगती है अगर प्याज वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये चीज़ें देख रही मैं बीच में ही, और ये सारी यहीं पे ही खड़ी और अपना बना रही हूँ। तो ये मसाला हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी, हल्दी नमक मिर्च डाल दूँगी, और फिर जो दाल है दाल डाल दूँगी। दाल मेरी थोड़ी सी खड़ी सी रह गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उबली थी, क्योंकि वो साथ साथ ही मतलब उबल तो गई थी, दाल तो उबल गई थी, राजमा थोड़ा खड़ा सा था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको दोबारा कुकर में डाल कर सीटी लगवा दी, जिससे कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और फिर बाद में ही कढ़ाई में निकाल दी थी। तो यहाँ देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छे से बन के तैयार होगी, कलर भी छोड़ दिया। उधर पनीर भी बनने लग रहा। पनीर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, जिससे कि वो चावल के साथ खाने के लिए हो जाए। मतलब वैसे तो ये पनीर जो हमारा है ये ना बहुत मतलब पैकेट वाला जो आता है फूलता है काफ़ी, और पानी डाल के मैं इसलिए पका रही। आप बोलोगे कि पानी भर दिया, वो चावलों की वजह से, क्योंकि सूखा सूखा नहीं खाया जाए इनका। तो यहाँ पे देखिए दाल भी बस लगभग बन ही रही है, ग्रेवी पक गई है दाल की। इसको डाल के रख दूँगी तो दोनों सब्जियाँ हमारी रेडी होगी। बस फटाफट से बस मैं चावल भी बना देती हूँ। चावल मैंने बीच वाली गैस पर रख दिए, और पनीर की सब्ज़ी साइड में रख दी, क्योंकि वो धीरे धीरे पकती रहेगी और चावल जल्दी बन जाएंगे। चावल को जितनी ज़्यादा तेज़ गैस पर बनाओ इतने ही अच्छे बनते हैं, मतलब कि तेज़ पानी होता है तो तब अच्छे बनते हैं। तो गुड्डू भी आई है, वो भी बीच बीच में आ रही है, जो उसे काम करना वो भी कर रही है और मेरी हेल्प भी करवा रही, और वो चेक भी कर रही है कि मम्मा क्या बना है। तो मैं यहाँ वही खोल के देख रही थी कुकर कि इसमें जो राजमा है वो थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा, तो फिर मैंने सोचा चलो दोबारा मैं इसमें सीटी लगवा देती हूँ, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे बस दाल में भी तड़का लग गया। बाद में इसमें अभी मैंने मलाई वगैरह कुछ नहीं डाली, बाद में जब सर्व करूँगी तभी डालूँगी, क्योंकि डाल के छोड़ दूँगी तो फिर पता नहीं कोई खाएगा या नहीं, सबका ऐसा ही होता है। तो जब उसमें बाउल में दूँगी ना तो उसमें ही डाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग अलग सा लग रहा ना, तो इसलिए वापस से मैं कुकर में डाल के लगवा दूँगी सीटी। तो जी खाना ऑलरेडी लगभग बन के तैयार हो चुका है। चावल भी बन चुके हैं हमारे। हाँ मुझे चावल निचोड़ने थे, उनका पानी निकालना था, और ज़्यादातर मैं येलो चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि येलो वाले जो चावल होते हैं वो नुकसान नहीं देते। उनमें हल्की सी हल्दी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी, वरना तो थोड़ी सी भी ज़्यादा डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं, फिर खाए भी नहीं जाते। तो यहाँ पे चावलों का पानी भी निकाल दिया, दाल भी बन गई, सब्जी बन गई, बस रह गई अब रोटी सेकनी। उसके बीच मैंने जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो सारे कर लिए, धनिया पत्ती वगैरह कट करके सब सब्जियों में डाल दिया दोनों पे, और बस गैस वगैरह साफ़ करके अब लगी हूँ मैं फुलके बनाने में, क्योंकि हम बाद में बस खाना ही खाएंगे। उसके बाद आराम से फिर ये नहीं रहेगा कि मुझे तैयार भी होना कि रोटी बनानी या नहीं बनानी। और आज आपको बताऊं जो आटा लगाया वो गुड्डू के पापा ने लगाया, क्योंकि मैंने नेल्स लगवा रखे, मेरे से आटा नहीं बन रहा था। रोटी तो मैं बना लेती हूँ आसानी से, लेकिन आटा बनाने में नेल्स लगवा के थोड़ी दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया और बहुत अच्छा आटा बनाते हैं। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप इतना सॉफ्ट आटा कैसे बना देते हो? तो कह रहे कि जान लगानी पड़े, ऐसा थोड़ा ही जैसा वैसा ही बना दो, तेरे में जान तो है नहीं। तो वो ही हंस रहे थे। तो यहाँ भी तो मेरी कंडीशन ऐसे ही हो रही, और आपने बाद में देखा भी होगा मेरा न्यू लुक। आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी थी अपनी, और न्यू लुक था मेरा। आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी खाना रेडी हो गया है, आप सब अभी आ जाइए दावत के लिए मेरी एनिवर्सरी की, भले ही बाद में दो। तो फ्रेंड्स खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है, और आपको दिखा दूँ ये बनाई मैंने दाल मखनी। और दाल मखनी में अभी वो नहीं डालना ऊपर से मक्खन या मलाई, वो जब मैं सर्व करूँगी तभी डालूँगी, क्योंकि फिर ये है कि सर्व करो उसमें डाल दो, फिर एक्स्ट्रा जो बच जाती है उसका रहता है कि कभी मतलब ख़राब ना हो जाए। और ये है पनीर। वाह, पनीर देख कर तो वाह आता है?
कितनी कहना देर गई, मुंह में पानी आ गया है। रुई आ गया। और बच्चों ने ना ट्यूशन से आते ही सबसे पहले यही देखा क्या क्या बना। अनु कह रहे मम्मा ने तो आज रोक काट रखे, और ये है वेजिटेबल रायता जो कि हम, और मैंने सारी चीजें वही बनाई जो ढाबे पे जाके हम खाते हैं, है ना? सारी है ना? I noticed that. अच्छा, और ये है इसमें एक्स्ट्रा मैंने बनाए राइस जो हम वहाँ पे नहीं खाते जाते हैं, लेकिन घर पे खाते हैं, है ना? वहाँ के राइस में तो मटर डले होते हैं, वो नहीं पसंद। मटर तो फिर तुम खाते ही ना, इसलिए। और रोटी बनाई मैंने, पूरी नहीं बनाई क्योंकि फिर पूरी अच्छी। पूरी पसंद नहीं करते ज़्यादा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया, बस खाना मैंने बना दिया, बाकी गैस रसोई सब कुछ बर्तन वगैरह सब कर दिए। अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे, दूसरी वीडियो के करूँगी तैयारी। और अब मैं तैयार हो जाती हूँ केक कट करने के लिए, क्योंकि आगे की जो भी केक कट होगा या कुछ भी होगा अभी मुझे नहीं पता, तो जो भी होगा उसके लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। और इस वीडियो का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। और इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।